नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, आपको मंगला गौरी का वीडियो दे चुकी हूँ। तो जो मंगला गौरी का पूजा करते हैं वो पूजा की पूरी विधि मतलब पूजा करके नहीं दिखाई हूँ। आज मैं गौरी जी का लिंग बना के आपको दिखाऊँगी कि कैसे चारों पहर में चारों लिंग की पूजा होती है। तो मैं मिट्टी ले आई हूँ, ये फुलवारी की मिट्टी है। फुलवारी की मिट्टी यानी जहाँ एकदम साफ़ शुद्ध मिट्टी रहे, इसमें कंकड़ वगैरह कुछ नहीं है। तो इसका मैं गौरी लिंग बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये मिट्टी है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम शिवलिंग बनाते हैं तो हम पानी डालते हैं तो वो ढह जाते हैं या गिर जाते हैं। तो इसके पहले भी मैं शिवलिंग बना के दिखाई हूँ। गौरी लिंग भी वैसे ही बनाई जाती है, क्योंकि जब हम अभिषेक करें तो वो बिखरे न ढहें ना। तो ये देखिए, ये घी है, शुद्ध घी है। तो हम इसमें मिश्रित करेंगे शुद्ध घी को, तो ये मिट्टी को बिखरने नहीं देगा। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, गौरी लिंग बनाना बता रही हूँ। जैसे कि हर पूजा की एक प्रथा होती है, जैसे हम मिट्टी का शिवलिंग सावन में बना के पूजा करते हैं, तो ऐसे मंगला गौरी पूजा में मिट्टी का लिंग यानी गौरी माता का जो प्रतीक होता है वो मिट्टी के लिंग को बना के पूजा करके और उसको विसर्जन किया जाता है। हर मंगलवार को बना के बुधवार को फिर विसर्जन कर दिया जाता है। तो देखिए, ये मिट्टी पहले से गीली है, क्योंकि बरसात चल रहा है तो मिट्टी गीली ही रहेगी। तो इसको हम घी से, पानी से नहीं बल्कि हम इसको घी से बना रहे हैं। इसको हम ऐसे बना के फिर लिंग को घी से बना लेंगे। तो आप जब ऐसे बनाओगे लिंग, अब ऐसे आप चाहे शिवलिंग बना लो चाहे गौरी लिंग बना लो, कभी नहीं बिखरेंगे। जब रुद्राभिषेक होता है मिट्टी का शिवलिंग बना के, तो इसी तरह पंडित जी लोग बनाते हैं। और रुद्राभिषेक करीब करीब घंटों चलता है और कभी नहीं शिवलिंग बिखरता है, क्योंकि वो इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये काफ़ी उपयोगी है। जैसे पहलवान लोग जहाँ अखाड़ा में कुश्ती करते हैं तो वो जो मिट्टी रहती है उसको नरम किया जाता है। तो उसको नरम करने के लिए कई किलो घी और उसमें दूध डाल के उस मिट्टी को नरम करते हैं, जैसे मतलब गिरे या उनको चोट न लगने पाए। इसलिए इसको बोलते हैं मिट्टी का उपचार करना, मिट्टी को सहज बनाना। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। अब देखिए, अभी मैं आपको पानी भी डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मिट्टी तैयार है। अब इसका हम लिंग बनाएंगे। जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो शिवलिंग थोड़ा आकार में मोटा होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब हम गौरी लिंग बनाते हैं, पहले मैं 4 प्रकार की गौरी बना के दिखाई हूँ, बताई हूँ। गौरी जो लिंग बनाते हैं वो क्यों छरहरी और पतली होती हैं, क्योंकि स्त्री हमेशा पुरुष से नाजुक और पतली होती है। इसलिए जब गौरी लिंग बनाएं तो इसका ध्यान दें कि मोटा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा लगा के चिकना कर लेंगे कि इसमें घी पहले से है तो इसमें दरार बनाते समय न पड़े। क्योंकि हम आपको गौरी लिंग बनाना बता रहे हैं, इसलिए देखिए आम का ये लकड़ी का पीढ़ा है, इसको अच्छी तरह से सजाया गया है। तो यहाँ पे हम इसको बना के रख रहे हैं। ऐसे अच्छी तरीके से रख दें बना के। तो इसी तरीके से हम चारों लिंग बना लेंगे। जब आप पूजा करने बैठो तो आपको ऐसे ही चारों लिंग बनाना है। और जैसे कि आप ये चाहो कि इसी को हम बना के और पूरे सावन पूजा करें, तो ऐसा नहीं होता। नियम होता है पूजा का। आप इनको बनाएं, मंगलवार को 4 पहर की पूजा करें और बुधवार को इनको विसर्जन कर दें, क्योंकि रात्रि पूजा होती है। और फिर जब अगला मंगल आए तो आप फिर इनको बनाएं, पूजा करें, विसर्जन करें। एकदम पतली और छरहरी गौरी बनाई जाती हैं। इसमें पानी से इसको चिकना किया जाता है। घी पहले से लगा हुआ है, इसमें टूटने बिखरने का कोई अंदेशा नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे बनाई जाती हैं गौरी लिंग, जो कि माँ पार्वती, माँ गौरी मैया का प्रतीक है। ऐसे ही आप गौरी लिंग बनाइए।
तो इनको जैसे आप किसी एक पीढ़ा में बना लेंगे, ऐसे रख देंगे। उसके बाद जिस पर पूजा करेंगे चौकी पर, उस पर आसन देंगे, ऐसे खाली पीढ़ा नहीं रहेगा, उस पर आसन बिछाएंगे लाल रंग का। फिर एक गौरी मैया को स्थापित कर देंगे। ये 3 गौरी मैया पीढ़ा पर रहेंगी। तो एक गौरी मैया को जैसे आप, चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मैं यहाँ रख देती हूँ अभी, और सिर्फ थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक गौरी मैया है, एक प्रहर में इनकी पूजा करोगे, दूसरे में जब ऐसे गौरी मैया पूजा कर लोगे, पहले इनकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी गौरी मैया। तो आपको मैं जब मंगला गौरी का वीडियो दी हूँ, उसमें इस बार बताई हूँ कि किस किस पहर में क्या क्या चीज़ें चढ़ती हैं। जैसे बिजौरा, ये देखिए नींबू का फूल भी मिले तो फूल भी, और ये फल माता को चढ़ाया जाएगा। किस किस पहर में क्या क्या चढ़ाया जाएगा बताई हूँ। और इसी का शरबत बना के आपको पीना है, इससे शरीर शुद्धि भी होती है। यानी जो हम माँ को भोग लगाएंगे वही हम ग्रहण करेंगे। तो नारियल और गुड़ का भोग जब लगाएंगे तो नारियल और गुड़ को प्रसाद के रूप में खाएंगे। तो ये सब चीज़ें दिखाई हैं। और जो नागर मोथा या जो और चीज़ें बताई हूँ, तो उनको जैसे आप गौरी मैया को चढ़ाए, जरूर नहीं कि आप भर पेट को खाना है, थोड़ा सा प्रसाद लेकर आपको खाना है। तो देखिए नारियल को फोड़ के, मैं सिर्फ बेसिक जानकारी दे, नारियल को फोड़ के उसका जो नीचे का गरी होता है वो माँ को अर्पण करेंगे। अभी मैं यहाँ रख देती हूँ। ये नींबू है, और बाकी चीज़ें हमारे उपलब्ध नहीं है, मैं सिर्फ लिंग बना के दिखाई हूँ। और इसके बाद ये दीपक है, ये दीप को मैं जला दे रही हूँ। धूप, जब आप पूजा शुरू करते हैं तो आपका पूजा शुरू तब माना जाएगा जब आप कलश रख लेंगे। कलश वगैरह हम सब दिखाए हैं उसमें, यूट्यूब में हमारे आसान जिंदगी देख लीजिए। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। जब आप मंगला गौरी किताब लोगे तो मंगला गौरी किताब में मंत्र पूरे लिखे हुए हैं। हे शिव प्रिय माँ गौरी, आप आके जिसे आवाहन करते हैं, आप आके यहाँ उपस्थित हो जाइए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। जैसे जो पुष्प बताए गए हैं, जैसे चमेली के पुष्प है, उनको चढ़ाओ, उन्हीं को ग्रहण करना है। जिस जिसके पुष्प बताए गए हैं, आप जब व्रत कथा मंगाओगे तो उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अभी मैं बताऊँगी तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा, फिर आप बोलोगे बहुत बड़ा वीडियो बना है, ये वो, तो सब सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए मैं आपको पानी डाल के दिखाती हूँ, नहीं आप क्या बोलोगे कि आप तो ऐसे ही दिखा दी, पानी डाल के दिखा दी। देखिए मैं पानी डाल के दिखा रही हूँ, कभी भी लिंग बिखरेगा नहीं। ओम माँ गौरी नमो, 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 ओम माँ गौरी नमो। देखिए आप कितना भी, सिर्फ रुद्राभिषेक होता है तो घंटों होता है, कभी लिंग नहीं बिखरेगा नहीं। तो आप ऐसी गौरी माँ बनाइए, सन्मुख आप दीपक जलाइए, और सिंदूर है। जैसे कि जो चीज़ें मैं आपको बताई, मतलब वीडियो में, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो वो चीज़ें विशेष पूजा की हैं। लेकिन आपको जैसे सिंदूर नहीं बताया गया है और चीज़ें नहीं बताई गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं चढ़ेंगी, वो चीज़ें भी चढ़ेंगी। और जब आखिरी मंगलवार का पूजा होगा तो 16 श्रृंगार, माता को 16 श्रृंगार, और जो पहली बार की पूजा कर रही हैं वो वस्त्र, यानी माता के लिए लाल साड़ी और चोली, सभी चीज़ें चढ़ा के और दान करती जाएंगी। तो देखिए माँ को सिंदूर चढ़ाइए। ओम माँ गौरी नमो, 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 ओम माँ गौरी नमो। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि देवी माता गौरी मैया की जय हो। तो ऐसे सभी गौरी को आपको सिंदूर लगाना है, गंध लगाना है, ये आपको पुष्प चढ़ाना है। ये तो मैं लाल पुष्प चढ़ाती हूँ, माता को पसंद है। पर जो जब जिस पुष्प को बताई हूँ आप उसी पुष्प को चढ़ाएंगे। जैसे मैं गौरी नहीं बनाया, मैं ऐसे खाली नहीं छोड़ूंगी, जैसे मैं वीडियो ही बना रही हूँ, सभी गौरी को मैं सिंदूर चढ़ाऊंगी और फिर इनको बाकायदा मैं विसर्जन करवाऊंगी। ओम माँ गौरी नमो, 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 ओम माँ गौरी नमो। उसी प्रकार से 4 पहर की पूजा होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 पहर की पूजा करके एक ही बार में कर लें। जो पूजा का नियम है वो हमने आपसे बताया, आपको जो सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं।
पूजा के नियम के अनुसार पूजा करेंगे तो इस प्रकार से आपको पूजा का फल मिलेगा। लेकिन हाँ, जो पहली बार जो नवविवाहिताएँ इस पूजा को उठाएंगी तो नियम होता है एक पहली बार और एक उद्यापन के समय। तो उद्यापन अभी इसी सोमवार में नहीं होगा, यानी सावन का जो ये चौथा सोमवार होगा उसी में नहीं होगा। ये व्रत 5 सालों का है, बताई हूँ आपको 5 साल तक नहीं करना है, तो सिर्फ सावन के पहले मंगलवार से उठा के पूरे साल तक करके तब वो विशेष उद्यापन होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ऐसे तो आपको हाँ, लेकिन जब पहली बार पूजा शुरू करें तो मायके से शुरू करें और साड़ी साया ब्लाउज और पूरा श्रृंगार का सामान और बिछुआ जरूर होना चाहिए चढ़ा के माता के नाम से। कुछ श्रृंगार अपने पास रखें, कुछ सुहागन को दान देकर आशीर्वाद लें। अधिकतर अगर बूढ़े सुहागन हो, बूढ़े सुहागन को दें, बोलें कि आपकी तरह ही हमारे भी उम्र के पर्यंत हमेशा सदा सुहागन रहो, बूढ़ी को देकर अब आशीर्वाद लें। तो भगवान का कहना है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीज़ों से हमारी पूजा कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो आप सिर्फ अपने मन और श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए ये है चावल रंगा हुआ अच्छा जो कि टूटा नहीं है, तो मैं गौरी मैया को चढ़ाई हूँ। चावल भी चढ़ाइए गौरी माता को। और ये है बेलपत्री, तो बेलपत्र भी हो तो माता गौरी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी को जो पसंद है वही माता गौरी को पसंद है और वही प्रिय है। ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, माँ गौरी नमो। इसमें पूजा की सभी सामग्री नहीं है, जैसा मैं आपको बताई हूँ कि जो आपको मैं बताई हूँ पूजा में कि नागर मोथा, चमेली और नींबू, नारियल, गुड़, जो भी चीज़ें बताई हूँ वो सभी चीज़ें क्रम से एक एक प्रहर के अंतराल में चढ़ाना है, पूजा करना है, फिर दूसरे दिन विसर्जन करना है। विशेष पूजा और उद्यापन, यानी कि जो पहली बार पूजा कर रहे हैं उनको विशेष पूजा में सिर्फ ये करना है कि लाल रंग की साड़ी या पीले रंग की साड़ी, साया ब्लाउज, पूरा श्रृंगार बिछुआ चढ़ा के कुछ अपने पास रखें, कुछ यानी कुछ श्रृंगार का सामान है कि साया अपने पास रखने, ब्लाउज नहीं, तीनों वस्त्र और बिछुआ और श्रृंगार का सामान सुहागन को दे देंगे। कुछ श्रृंगार का सामान यानी जैसे कि आप 2 बिंदी चढ़ाएंगे तो एक पत्ता बिंदी अपने पास रख लें, 2 सिंदूर की डीपी चढ़ाएं तो एक अपने पास रख लें, ऐसा बोल रहे हैं। वो भगवान का प्रसाद अपने पास रख लीजिए। जैसे इसमें अभी आपको कलावा चढ़ाना है, ऐसे ये चुन्नी है तो ये चुन्नी भी उड़ा देना है माता रानी को। ये देखिए ऐसे उड़ा के छोटी छोटी चुन्नी आएंगी उनको उड़ा के और कलावा से बांध देना। जब पूजा करेंगे आप 4 प्रहर का तब, और सिर्फ गौरी लिंग का पूजा होता है और एक शिवलिंग भी होता है। यानी कि जब चारों प्रहर का जो पूजा करेंगे तो उसमें या तो जैसे शिवलिंग आपके यहाँ है तो उनको उठा के तो लाना नहीं है, एक मतलब मोटा अगर पत्थर हो तो वो भी नहीं, तो एक मोटा शिवलिंग, यानी गौरी माता शहरी रहेंगे, एक मोटा शिवलिंग भी बनाएंगी। चारों गौरियों के बीच में उनकी भी पूजा शिवलिंग की भी पूजा होनी चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ गौरी पूजन के बारे में, यानी मंगला गौरी पूजन के बारे में विशेष बताई हूँ, वीडियो भी दी हूँ। इसके पहले मैं और तमाम जानकारियाँ दी हूँ मंगला गौरी के बारे में, गीत भी डाली हूँ, तो आप सर्च करके देखें। और सबसे पहले हमारे चैनल आसान जिंदगी को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे जितने भी पर्व आ रहे हैं। अभी श्रावण का एक वीडियो आपको और मिलेगा जानकारी के लिए। नागपंचमी, रक्षाबंधन, हर षष्ठी, जितने भी पर्व आ रहे हैं सभी पर्वों के वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखें। अब जो भी आप प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं लगातार दे रही हूँ, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो जो इसमें आपको लग रहा हो कि कुछ कम बेसी है तो आप प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।